अपनी पहली नाइट शिफ्ट के दौरान नर्स को अचानक किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा। जब वो घबराकर उठी और चारों तरफ देखा तो वहाँ एक भी इंसान नहीं था। वो आईने के सामने गई और अपने गाल पर उभरा साफ हाथ का निशान देखकर यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं था। उसने सोचा कि शायद किसी सहकर्मी की शरारत है, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की। ये कहानी मेक्सिको के एक अस्पताल की है। अपने पहले ही दिन सोफिया को अकेले आईसीयू में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी थमा दी गई। हेड नर्स ने उसे चाबी देते हुए चेतावनी दी, अगर नाइट शिफ्ट के दौरान तुम्हें कोई और नर्स दिखाई दे तो उससे बिल्कुल बात मत करना। सोफिया के जाते ही एक नर्स बोली, उसे सच बता देना चाहिए, लेकिन हेड नर्स ने साफ मना कर दिया। आईसीयू पहुंचकर खाली पड़े गलियारे ने सचमुच सोफिया की रूह कंपा दी। उसने हिम्मत जुटाई और काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक मरीज का ड्रेसिंग बदलने वाली थी, उसे अचानक गलियारे से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। सोफिया धीरे धीरे बाहर निकली, लेकिन गलियारा पूरी तरह खाली था। वहाँ कोई नहीं था। वो खुद को समझाती रही कि शायद उसने गलत सुना होगा। फिर वो मरीज के कमरे में वापस लौट गई, लेकिन घबराहट के चलते उसका हाथ फिसल गया और दवाई का घोल सीधा उसके कपड़े पर ढुल गया। वो चेंज करने स्टाफ के लॉकर रूम में गई तो पाया कि उसके लॉकर का दरवाजा पहले से ही खुला था। कुछ समझ पाती उससे पहले ही गलियारे में किसी के चलने की आवाज गूंजने लगी। कांच के पीछे एक साया नजर आया। सोफिया ने उसे आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हिम्मत करते हुए उसने बाहर झांका। गलियारा फिर से खाली था। जैसे ही उसने कपड़े बदलने शुरू किए, वही कदमों की आवाज दोबारा गूंजी। उसने लॉकर के पीछे से झांक कर देखा। एक नर्स की टोपी पहने आकृति जो किसी ज़ॉम्बी की तरह बेहद अजीब और अकड़ी हुई चाल से चल रही थी। ये देखकर सोफिया डर के मारे ठिठक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति अभी कमरे में दाखिल हो जाएगी, लेकिन अगले ही पल वो अचानक गायब हो गई। सोफिया भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे पूरा यकीन था कि ये सब उसके साथी सहकर्मियों की हरकत है, लेकिन वो ज्यादा सोच पाती उससे पहले उसे याद आया कि एक मरीज को अभी इंजेक्शन देना बाकी था। वो जल्दी से वार्ड में लौटी। जैसे ही वो एक मरीज को पेनकिलर देने लगी, उसने कहा कि एक काला चोगा पहने नर्स उसे पहले ही दवा दे चुकी है। सोफिया ने तुरंत रिकॉर्ड चेक किए। वहाँ सच में एक अनजान सिग्नेचर था और ट्रे से कुछ इंजेक्शन भी गायब थे। वो गुस्से से भरकर नर्स स्टेशन पहुंची कि कौन मजाक कर रहा है, लेकिन वहाँ की नर्स बोली, आईसीयू की चाबी तो सिर्फ तुम्हारे पास है, इसलिए कोई अंदर जा ही नहीं सकता। और काला चोगा, वो तो 100 साल पुराने जमाने में नर्सें पहनती थी, अब तो उसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद है। सहकर्मी ने गंभीरता से बताया, आईसीयू हमेशा से भूतिया माना जाता है, इसलिए नाइट शिफ्ट में कभी सोना मत। सोफिया वहीं ठिठक गई। उसे अपनी नौकरी पर पछतावा होने लगा। वो भारी मन से वापस आईसीयू लौटी। गलियारे की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगी। कदमों की आवाज और गुनगुनाहट फिर गूंजी और एक रहस्यमयी काली परछाई धीरे धीरे कोने से बाहर आई। सोफिया ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ी। वो इस भूत का असली चेहरा देखना चाहती थी। यह आदमी जन्म से ही भूतों को देखने की काबिलियत रखता था। ठीक उसी समय जब लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, उसने अचानक ओपन बटन दबा दिया। लिफ्ट के दरवाजे धीरे धीरे फिर से खुले, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसके बगल में खड़ी महिला हैरान थी। उसने पूछा, क्या कोई अंदर आ रहा है? लेकिन आदमी ने कहा, तुम्हारा ना जानना ही बेहतर है। महिला घबराकर चारों ओर ध्यान से देखने लगी, लेकिन उसने लिफ्ट के शीशे में सफेद कपड़ों में खड़ी उस भूतनी को नहीं देखा जो उसे ही घूर रही थी। महिला को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही दरवाजे खुले, वो डर कर फौरन बाहर भाग गई। कुछ दिन पहले सानियन की मुलाकात प्रोफेसर लियन से हुई थी। प्रोफेसर उसकी परछाई को गौर से देख रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि सानियन की परछाई पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बड़ी हो चुकी है। प्रोफेसर लियन ने सानियन से कहा, तुम्हारे आसपास के लोग एक एक करके मरेंगे, जिनसे तुम नफरत करती हो या जिनके मरने की तुमने कामना की है, क्योंकि तुम पर एक बुरी आत्मा का साया है। सानियन को यह सब बकवास लगा।